नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम खास बात खास मुलाकात कार्यक्रम में मेरे साथ खास मेहमान एसपी सिटी मुरादाबाद अमित आनंद जी हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से जो लॉकडाउन लगाया गया लागू किया गया तो उसमें लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं, क्योंकि अनलॉक फर्स्ट लागू हो गया है। इसमें कारखाने फैक्ट्रियाँ वगैरह खुल गई हैं, तो जो भी लोग हैं आवाजाही उनकी बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो पुलिस है उसके लिए एक ड्यूटी करने के दौरान चुनौती एक बढ़ जाती है कि किस तरह से संक्रमित मरीजों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की सलाह दें। सर, अनलॉक फर्स्ट में ज़्यादा ड्यूटी बढ़ गई है पुलिस की, एक चैलेंज सामने आ गया है कि किस तरह से अपना भी बचाव करें और दूसरों का भी बचाव करें। तो क्या सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से पुलिसकर्मियों को आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, लॉकडाउन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को बहुत सारी सहूलियतें दी दी गई हैं। लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, बहुत सारे बाज़ार खुल गए हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस ओपन हो गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सभी सावधानियाँ बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ये ना भूलें कि आपको लॉकडाउन से थोड़ी रियायत दी गई है, बट लेकिन जो कोरोना से बीमारी है वो अभी भी फैल रही है, अभी भी लोगों को संक्रमित कर रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एसिम्प्टोटिक हैं, जो लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो उनसे भी ये फैलेगा। और यहाँ पे हमने अपने पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए उनके लिए मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन और समय-समय पे जो भी उनकी आवश्यकता हो उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह आपको ड्यूटी करनी है, अपना बचाव करना है और उसी के साथ दूसरे लोगों को भी किस तरह सुरक्षित रखना है। इसमें अभी भी जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। लोगों से मेरा निवेदन है कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज के लिए भी ये आपको काम करना है। ये लड़ाई लंबी है और इसे हम सबको मिलकर लड़ना है। अगर इसमें कोई भी लापरवाही दिखाएगा तो ये केसेस बढ़ते जाएँगे और हमारे लिए चिंता का विषय बनता रहेगा। सर, एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो ग्रीन जोन एरिया है जिनमें दुकानें खोलने की अनुमति है, लगातार उसमें ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बगैर मास्क के निकल रहे हैं। जो कंजस्टेड एरिया हैं या घनी आबादी वाले एरिया हैं उसमें मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अपील तो आप लोग लगातार कर रहे हैं, सर, बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है, समाज सेवी कर रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लाइटली ले रहे हैं लोग इस चीज़ को? देखिए, बहुत लोग अभी जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन कर रहे हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो इन आदेशों के उल्लंघन में काम करते हैं, तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चालान की प्रक्रिया करती है। बट हमें ये समझना ज़रूरी है, सभी लोगों को समझना ज़रूरी है कि इससे फ़ायदा अपना है, अपने लिए हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग हेलमेट अपने सुरक्षा के लिए पहनते हैं, उसी तरह ये मास्क, सैनिटाइज़र अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है। इसमें अगर आपकी लापरवाही होती है तो न सिर्फ़ आपको नुकसान होगा, आपके सगे-संबंधियों को नुकसान होगा, आपकी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान होगा। जहाँ एक केस आता है और लापरवाही बरती जाती है तो वहाँ लगातार एक से बढ़कर कई केसेज़ हो जाते हैं और सभी लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है और किसी के सिम्पटम्स अगर बिगड़ते हैं तो किसी के साथ परिवार के साथ बुरा भी होता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ़ हम अपने लिए काम करें, अगर आपके आस-पास कोई दिखता है जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का, सैनिटाइज़र या मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उन्हें समझाएँ कि इसे करना है। पिछले जितने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, जो शुरुआत से लेके अब तक बहुत जागरूकता बढ़ी है, ये मैंने देखा है। रोड्स पे भी लोग अपने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, दुकानों में भी जो लोगों ने दुकानें खोली हैं, उन्होंने बैरियर बनाया है लोगों से, मतलब रस्सी बांधी हुई है कि उनके 2 गज की दूरी बनी रहे। और वो खुद भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों से भी कर रहे हैं और जहाँ पे भी हमें लोग दिखते हैं हम उनका अपील करते हैं। कई बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज सेवी वर्ग है जो इस काम में लगातार लगा हुआ है। मेरा उनके प्रति आभार है और मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, उनके आसपास के लोग उन्हें समझाएँ और जो अभी इनका पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। अमृत विचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मुरादाबाद से एसपी सिटी अमित आनंद साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस का आना और आने के बाद फिर एकदम लोगों का छुप जाना, कहीं ना कहीं वो पुलिस को धोखा नहीं दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंस लगातार बना कर रखिए, क्योंकि इस बीमारी से बचने का सिर्फ वाहिद इलाज सोशल डिस्टेंस है। खुद सुरक्षित रहिए, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रखिए, अपने शहरवासियों को सुरक्षित रखिए।
फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुरादाबाद के एसपी सिटी आनंद जो है उन्होंने जनता से अपील की है, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी अपील की है, उनका आभार व्यक्त किया है कि लगातार वो इस लड़ाई में पुलिस के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।